नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर कुछ चुने हुए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे है। अपनी तैयारी को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने प्रश्न हमारे यहाँ से सही हो जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो ये कॉमन सा प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। आंसर इसमें हो जाएगा आपका कि डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है आदिकाल को वीरगाथा काल। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि राजस्थानी पिंगल साहित्य के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर महेश दत्त शुक्ल या फिर डॉक्टर भागीरथी मिश्र। तो इसमें जो राजस्थानी पिंगल साहित्य के लिए जिसका नाम होना चाहिए यहाँ पे नहीं है, तो मोतीराम मेनारिया यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रश्न जो है उसमें इसका आंसर नहीं है। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं प्रश्नों में कि कविता कौमुदी ग्रंथ इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं उदय नारायण तिवारी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं या फिर डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर सही होता है कि डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है कविता कौमुदी इतिहास ग्रंथ। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। डॉक्टर यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि काव्य वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिविध करने में शामिल नहीं हैं। तो जो इसमें शामिल नहीं है उनका नाम यहाँ पे आपको आंसर करना है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। काव्य वृत्त संहिता यहाँ पे कहा है जो है 4 लोगों ने। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह सेंगर और उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे बच्चन सिंह इसमें शामिल नहीं है। और चौथा नाम यहाँ पे आ जाता है किसका, उन्होंने जो मिश्र बंधुओं ने भी कहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा सही, इसमें जो डी है यहाँ पे ये यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि काव्यवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित करने में इनका नाम शामिल नहीं है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो किसने लिखा है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, वियोगी हरि ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यहाँ पे नीरजा माधव ने। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है किसने कहा है। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें हो जाता है इंद्रनाथ मदान ने कहा है। किसने कहा है। इंद्रनाथ मदान ने। यदि वियोगी हरि की बात की जाती है तो इनकी रचना है ब्रजमाधुरी सार। और यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन का तो सबको पता ही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पे हो जाता है। और उसके बाद नीरजा माधव ने भी एक यहाँ पे इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न सही होता है इसमें का है इंद्रनाथ मदान। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में किया है। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो कितने भागों में है। 10 भाग है, 11 है, 7 है या फिर 8 है। तो काफ़ी आसान रहेगा ये प्रश्न। यहाँ पे 11 भागों ने इन्होंने इसका विभाजन किया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है। तो यहाँ पे 4 भाग है, 3 भाग है, 8 भाग या फिर यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये 2 बार आ गया है इसका विकल्प में 3-3, लेकिन आंसर यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4 भागों में इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को बांटा है। आगे यहाँ पे रचना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल है उसको कितने भागों में विभाजित किया है। तो लगभग इन्होंने कितने भागों में इसको बांटा है। लगभग यहाँ पे इन्होंने 4 भागों में इसको विभाजित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे यहाँ पे प्रश्न है एडविन गिब्स द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है।
यहाँ पे एडविन गिब्स द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। कौन सा है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, या फिर तज़किरा शुआराई हिंदी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे बताइए आप लोग। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ए। इसमें सही हो जाएगा कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यहाँ पे एडविन गिब्स द्वारा लिखित ये साहित्य इतिहास ग्रंथ हो जाता है। और यहाँ पे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन का हो जाएगा। तज़किरा शुआराई यहाँ पे जो ये रचना है ये किसकी होती है? यहाँ पे ये जो रचना है करीमुद्दीन द्वारा, ये मौलवी करीमुद्दीन हैं, इनके द्वारा इन्होंने इसको जो है इसको लिखा है। इसमें कुल कवियों की संख्या लगभग 1004 इन्होंने जिसमें दी हुई है। और यहाँ पे अगला जो है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? तो यहाँ पे ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखने वाले हैं FEK। ये जो है 1920 में अंग्रेज़ी भाषा में इसको इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा इसमें ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन गिब्स द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। ज़्यादातर रचना यहाँ पे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। तो साथियों, यहाँ से आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रकार के कुछ 10-12 प्रश्न जो है 10 प्रश्नों 10-12 नहीं 10 प्रश्नों का जो एक सिलेक्शन बना करके ये आप लोगों की तैयारी के लिए बीच बीच में डाला जाएगा कि देखिए आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं किसी एक टॉपिक से। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के बारे में ये टॉपिक है आपका। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को देखिए कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी आप तैयारी को आप करते रहिए। धन्यवाद साथियों।